भेदनीय जो कषाय बताया है उसमें सुवा चीश निमोनिक से आप लर्न कर सकते हो। सुवा चीश, इससे याद रखना। तो सुवहा अ से 3 आ जाते हैं, अर्कः उर्वक अग्निमुखी, ची से चित्रा चित्रक चिरबिलवह, और श से शंखिनी शकुलादिनी और स्वर्णशील। देन दीपनीय महाकषाय का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें आप देखोगे षडुष्ण है। षडुष्ण में क्या क्या आते हैं एनीवन? वेरी गुड, ठीक बताया। देन अजमोदा है षडुष्ण के साथ और है अभी ही। अभी ही इस निमोनिक से आप याद रखना। तो अ से अम्लवेतस। दीपन किसका करना है? अभी का करना है, अभी ही दीपन करना है हमें। तो भ से भल्लात कास्ती और ही से हिंगो निर्यास। ठीक है, इससे अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखना। देन बाद में हम पढ़ने वाले हैं थोड़े उसके बाद शूल प्रशमनीय, एक साथ मेंशन कर दिया क्योंकि शूल प्रशमन में भी षडुष्ण और अजमोदा है और इसमें है आग। ठीक है, तो ए से अजाजी, अजगंधा और गंडीर, ये आपको याद रखना है। बाकी षडुष्ण यहाँ बता ही दिए हैं। और दीपनी और शूलग्नि पेया में क्या था? मैम पंचकोल। पंचकोल सिद्ध, वेरी गुड, ठीक बता रहे हो, बन चुका है कुछ। देन उसके बाद आपकी बुक में बल्ले बताया है, तो बल्ले में इंद्र और ऋषभ तो कहा है, बला अति बला आप याद रखो। 7वां जब कहा है बल्ले महाकषाय तो इंद्र ऋषि बलवान, क्योंकि इसमें इंद्र है, ऋषय है, तो इंद्र ऋषि बलवान करके आप याद। फिर वर्णे कहा गया है, वर्णे में चंदन आदि बताया है, ठीक है। कंठ में बृहति कंठकारी, तो वैसे भी अच्छे होते हैं कंठ के लिए, तो कंठ है। हृदय में आप देखोगे सारे अम्ल रस प्रधान है, ठीक है, लेकिन आप याद रखना हृदय में अर्जुन का द्रव वर्णन नहीं किया। और अम्ल रस प्रधान क्यों है? क्योंकि मनोबौद्ध्यति भी अम्ल रस होता है और मन का स्थान तो हृदय ही है। देन तृप्तिग्न महाकषाय बता रहे हैं 11th में, तो उसमें आता है पंचकोल प्लस त्रिमद। त्रिमद में आते हैं चित्रक, विडंग और मुस्तका। ठीक है, पंचकोल है लेकिन पिप्पली मूल नहीं है। ठीक है, तो ये सब है तृप्तिग्न। इसके बाद अर्शोग्न का वर्णन किया श्लोक 12th में, तो उसमें आता है कुटज, बिल्व। कुटज कौन से प्रकार के अर्श के लिए श्रेष्ठ कहा था? श्रावी, रक्तज अर्श के लिए कहा गया था। और शुष्क अर्श के लिए क्या कहा था श्रेष्ठ? भल्लातक और भल्लातक, वेरी गुड, ठीक बता रहे हो। लेकिन अशोग्न महाकषाय में भल्लातक हरिद्रा नहीं है, ना सूर्ण है। ये भी मैं आगे निमोनिक के साथ आपको एक साथ नोट बताऊंगी कौन कौन से नहीं है, कहाँ होना चाहिए था। कुष्ठग्न महाकषाय में खदिर, अभ्या, भल्लातक, ये सब कह दिए, ठीक है। कंडुग्न में सबसे पहले चंदन बताया है। चंदन हमारा वर्णे में भी है, कंडुग्न का भी नाश कर रहा है, नक्तमाल। क्रेमग्न में वृणंग बताया है, वृणंग तो वैसे भी शिष्ट होता है। आंखों पानी और वृषण पानी दोनों बता दिए। पानी इसमें दो है कहे हैं, वृषण पानी और आंखों पानी मतलब मूषा पानी कृमिग्न में कहे हैं, ठीक है। देन विषग्न का वर्णन कर रहे हैं 16 में, जिसमें हरिद्रा महा मंजिष्ठा तो है ही, हरिद्रा वर्ण में नहीं थी, विषग्न में बट है। और हमने पहले ही अभी जो लेप पढ़ा था, विषग्न लेप में क्या क्या कंटेंट थे? शीरीष सिंधुवार, शीरीष सा सिंधुवार, इसमें भी वो दोनों कंटेंट है, इजी है। स्तन्य जनन महाकषाय का जो वर्णन कर रहे हैं वो नोट में आपको दिखेगा स्क्रीन पे। तृण पंचमूल है और वीरशाली बुध तृण। तृण पंचमूल में क्या है? नल नहीं है, नल नहीं है, ठीक है। कोश, काश, दर्भ, नल, कांडेक्षु, ये 5 आते हैं ना, तो नल नहीं है। बाकी वीरण, षष्टिशाली, गुद्रा और कृतृण, ठीक है। स्तन्य शोधन में आप देखोगे पाठा, महोषध, इनका वर्णन कर दिया, ठीक है। वैसे आचार्य सुश्रुत ने स्तन्य शोधन महाकषाय कौन से बताए थे? स्तनबच्चा, हरिद्राद और मुस्तादी। मुस्तादी, हरिद्रादी, वचादी। वेरी गुड, निमोनिक बताया था, वचादी, हरिद्रादी, मुस्तादी, वेरी गुड, ठीक बता रहे हो आप। देन शुक्र जनन का भी वर्णन कर रहे हैं उसके बाद अपनी बुक में देखना। तो उसमें जीवक, ऋषभक, देखोगे 7 जीवनीय के कंटेंट है और 3 अलग बताए हैं। 7 जीवनीय के 3 अलग बताए लास्ट के, वृद्रुहा, जटिला और कुलिंगा। बाकी जीवनीय महाकषाय के 7 कंटेंट ले लिए, ठीक है। शुक्र शोधन में समुद्र फेन का वर्णन है। शुक्र शोधन में समुद्र फेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। स्वेदोपक के लिए शिग्रु ने रंड के लिए यवतिल माश कूटा, अर्क बनाया कि पुनः बंदर आ गए। ज्यादा खास क्वेश्चन बने नहीं है, फिर भी आप ये निमोनिक थोड़ा याद रखोगे तो आपको कंटेंट याद आ जाएंगे। विरेचनोपग में आप देखोगे त्रिफला कहा है और निमोनिक है, कुवल के कंधे पर भारी बंदर बैठकर द्राक्षा खाए। कुवल एक लड़के का नाम है, कंधे पर भारी बंदर बैठ के द्राक्षा खाए। बदर के 3 प्रकार के भेद बताए हैं विरेचनोपग में।
जबकि हृदय वाले में जो है बदर के 2 भेद बताए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आस्थापनोपक बताया है 25 में, जिसमें मदन फल बताया है लेकिन रासना नहीं है। अनुवासनोपक बताया है जिसमें रासना सबसे पहला ही बताया, रासना तो वाथरणाम शिष्टम है, वो अनुवासनोपक में है, आस्थापनोपक में नहीं है। शिरोविरेचनीय बता रहे हैं जिसमें ज्योतिषमती से शुरुआत हुई है, ज्योतिषमती द्रव्य हमने पहले ही देखा था, और इसमें अपामार्ग भी है, ज्योतिषमती भी है। ठीक है। छर्दी निग्रहण का वर्णन कर रहे हैं, छर्दी मृल्लाजा मिट्टी कहा गया है छर्दी निग्रहण में, वो ध्यान रखना। थोड़े कषाय द्रव्य बताए और अम्ल द्रव्य और मिट्टी कहा। क्लियर। तृष्णा निग्रहण का वर्णन कर रहे हैं, तृष्णा निग्रहण में आप देखोगे वहां पे षडंग पानीय है एक्सेप्ट उशीर। षडंग पानी के सभी द्रव्य, षडंग पानी में क्या क्या आता है? मुक्तक पर्पट विशेष उदित नागर कुशी चंदन उदित नागर। चंदन नागर ठीक बता रहे हो। मुस्त परपटा उशीर चंदन उदित नागर में उशीर नहीं है। बाकी धनी गुड्डू पटोल, धनी गुड्डू पटोल कहा गया है, धन्यवास गुडूची और पटोल इनके लिए कहा है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि रंग पानी है, इसका रोगाधिकार क्या है, तो आप क्या टिक करोगे? मैम ज्वरजन्य पिपासा। ज्वरजन्य पिपासा, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आ चुका है। और षडंग पानी में हम 64 गुना जल लेते हैं, 32 रहने तक पकाते हैं, मतलब आधा रहने तक। क्लियर। तृष्णा निग्रहण के बाद हिक्का निग्रहण का वर्णन है जिसमें षट्टी पुष्कर मूल का वर्णन किया है। क्वेश्चन आया था जोधपुर 2013 में, तो षट्टी पुष्कर मूल कहा है, जबकि हम आगे श्वासहर देखेंगे जिसमें षट्टी पुष्कर मूल अम्ल वेतस कहा, और यहाँ पे षट्टी पुष्कर मूल बदर कहा। पुरुष सिंगरणीय में मोचरस है, धातकी है, सारे कषाय प्रधान है, मोचरस, धातकी, पुष्प, पद्म, केशर। फिर पुरीश विरंजनीय, पुरीश विरंजनीय आचार्य चरक ने ही विशेष रूप से दिया है, तो चरक की विशिष्ट देन है पुरीश विरंजनीय। तो यहाँ पे जम्बू, शल्लकी, शालमली और भ्रष्ट मृत्तिका, भुनी हुई मिट्टी कही गई है पुरीश विरंजनीय में। मूत्र संग्रहणीय बता रहे हैं, तो उसमें पंचवल्कल है और उसके अलावा है जम्बू और आम्र। संग्रहण कब करेंगे, किसके द्वारा? कषाय रस प्रधान, तो उसमें पंचवल्कल के अलावा क वाले भलातक, अश्मंतक और सोमवल्कल, ऐसे याद रखो। कषाय रस प्रधान पांचों हमारे पंचवल्कल हुए। मूत्र विरंजनीय उसके बाद बताया है, तो उसमें 7 कमल के भेद हैं, और प्रिय मूल धातु प्रियंगु, मूलाठी और धातकी। मूत्र विरेचनीय में तृण पंचमूल है, और वृक्षाधन, गोक्षूर, वसुक, पाषाण भेद, ये 4 बताए गए हैं। वैसे मूत्र जननाम शिष्ट इक्षु के लिए कहा सग्रह संग्रह में, तो मूत्र को बढ़ाने वाला है, तो यहाँ पे तो हमें मूत्र विरेचनीय कहा है ना, पे तृण पंचमूल में इक्षु छोड़कर। उसके बाद अपनी बुक में 36 देखोगे कासहर, तो उसमें कंटकारी है, वाताम्ल मतलब भूमि आमल की कहा है। देन श्वासहर कहा है, तो उसमें शटी पुष्कर मूल कहा, शटी पुष्कर मूल बदर, हिक्का निग्रहण लिखा था, और यहाँ शटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस कहा। और तामल की, जीवंती, ये भी हमारे श्वास में है, श्वासहर। शोथहर में पूरा दशमूल कहा है। इसके बाद ज्वरहर में त्रिफला का वर्णन कर रहे हैं। ज्वरहर में सारिवा शर्करा तो है, लेकिन त्रिफला भी है, अपनी बुक में ही देखना। श्रमहर में थोड़े हमारे फ्रक्टोज वाले, जिससे प्रतिदिन सेवनीय कहे गए हैं ना, द्राक्षा, खजूर और यवशिष्टिका, मतलब दाल भात काइंड ऑफ, वो हमारे श्रमहर है। दाह प्रशमन में पहले तो लाजा कह दिया, लाजा पैप्टिक अल्सर इन सब में दिया जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर या GERD बहुत ज्यादा है, क्योंकि दाह का प्रशमन करेगा और उसको सॉक कर लेता है एक्सेसिव सिक्रेशन को, एचसीएल को। देन गुडूची, हीवेर। शीत प्रशमन में तगर, अगरू कहा, तगर अगरू दोनों उष्ण जो है वीर्य द्रव्य हैं, तो शीत प्रशमन करेंगे। उदर्द प्रशमन में अर्जुन का वर्णन करें, बहुत बार क्वेश्चन मिलता है कि अर्जुन का हृदय महाकषाय में वर्णन नहीं है, लेकिन उदर्द प्रशमन में है। और उदर्द प्रशमन में खदिर के 3 भेद कहे गए हैं। ये भी सब जो शॉर्ट पॉइंट है ना, ये भी सब मेंशन है। शूल प्रशमन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, आग और षडुष्णमोदा। शोणित स्थापन में इंपॉर्टेंट है, मधुन मधुक तो बताया है, मधु भी है, मधुक भी है। मृत्य कपाल, मृत्य कपाल चूर्ण कहा, गैरिका, गायरी कहा, शर्करा, लाजा, दाह प्रशमन में भी लाजा था, यहाँ पे भी लाजा है। वेदना स्थापन में यहाँ मोचरस कहा, बालुका अशोका, अशोक के लिए कहा, वेदना का स्थापन करता है। ठीक है, अशोक शोण स्थापन में नहीं है, वेदना स्थापन में है। देन संज्ञा स्थापन में हिंगू, जो थोड़े तीक्ष्ण द्रव्य होंगे, वो संज्ञा स्थापन में कहे, पलंकशा भी कहा। प्रजा स्थापन में सारे द्रव्य कहे हैं जो प्रजा की स्थापना करेंगे, पुंसवन संस्कार में जिनका प्रयोग करते हैं,
गर्भ स्थापना के लिए अब प्रजा स्थापन द्रव्यों को कहा गया था ना कि शिर और दक्षिण हाथ में धारण करे, शायद स्थान में पढ़ा था, तो वही कहें, जिसमें इंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्य, सहस्रवीर्य, अरिष्टा, विश्वक्सेन क्रांता। विश्वक्सेन क्रांता किसका पर्याय है? प्रियंगु का, प्रियंगु। देन वय स्थापन, सबसे लास्ट में अब वय की स्थापना करनी है। तो यहाँ पे कैसे जो है हमारी हेल्दी लाइफ रहेगी, तो उसमें थोड़े इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो व्यय का स्थापन करेंगे, जैसे अमृता, मुक्ता। क्वेश्चन आता है मुक्ता किसमें कहा, तो वय स्थापन में कहा, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र फेन किसमें कहा था? शुक्र शोधन में। शुक्र शोधन में, वेरी गुड। विश्वक्सेन कांता, मैम प्रजा स्थापन। वेरी गुड, ठीक बता रहे हो। फिर इसमें वर्षाभू कहा, वर्षा भी बहुत अच्छा रिजुविनेटर होता है। वर्षाभू कहा गया, पुनर्नवा के का पर्याय होता है वर्षाभू, तो पुनर्नवा शोथग्नि भी होता है। और वर्षाभू कहा जाता है क्योंकि वर्षा ऋतु में बहुत फैलने वाला होता है। तो ये सब आता है वह स्थापन में। तो इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैप्टर के, कि इसमें पयस्या अश्वगंधा, ये बल्ल्या भ्रूणी दोनों में आता है। त्रिफला विरेचनोपग और ज्वरहर दोनों में है। तामल की कासहर, श्वासहर दोनों में है। शटी पुष्कर मूल, श्वासहर और रिक्का निग्रहण दोनों में है। गुड़ुचि पटोल तृप्तिघ्न भी है, तृष्णा का भी निग्रहण करते हैं। मदन फल आसापन अनुवासन, ठीक है, ये तो हमने पहले भी देखा। देन जम्बू के लिए कहा विरंजनीय भी है और मूत्र का संग्रहण भी करता है। तो आपको पता है कि पॉलीयूरिया किसमें मिलता है? पॉलीयूरिया डायबिटीज में। तो डायबिटीज में हम जामुन बीज चूर्ण देते हैं ना, तो वो मूत्र का संग्रहण करता है। पुरुष का विरंजन भी करता है। आम्र जो होता है हृदय होता है और मूत्र का संग्रहण भी करने वाला है। अर्जुन उदर्द प्रश्मन में कहा है, हृदय महाकषाय में नहीं है। चित्रक लेखनीय और भेदनीय दोनों है। शर्करा को कई जगह कहा है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कहाँ कहाँ शर्करा कहा? तो निमोनिक है, ज्वर में बर्निंग और ब्लीडिंग हो रही है, ज्वर में बर्निंग ब्लीडिंग, तो ज्वरहर, दाहर, शोणितहर। मोच रस से याद रखो, ब्लड इन स्टूल विद पेन, आईबीएस में होता है ना, तो मोच रस दे रहे हैं, ब्लड इन स्टूल विद पेन। पुरुष संग्रणीय, वेदना स्थापन, शोणित स्थापन। द्राक्षा के लिए है, ज्वर में श्रम से कास और विरेचन होने लगा। ज्वर में होता है ना, बहुत ज्यादा एक्सर्शन करने से खांसी होने लगी है, लूज मोशन होने लगे हैं, तो कासहर, श्वरहर, श्रमहर, विरेचनोपग और ज्वरहर। राजा को कहा गया छर्दी, शोणित स्थापन और दहा प्रशमन। तो ब्लड इन वॉमिटिंग विद दहा, ब्लड इन स्टूल विद पेन था मोचरस, और ब्लड इन वॉमिटिंग विद दहा में था लाजा। अभ्यामल की श्वास दृष्टा को कृमिघ्न और मूत्र विरंजने कहा। खदिर के 3 भेद आप देखोगे उदर्द प्रशमन में कहे गए हैं, खदिर, कदर, अरिमेद। भुनी हुई मिट्टी कही थी वृष्ट मृत्तिका, पुरुष विरंजनीय में। मृल्लजा छर्दी निग्रहण में। मृत कपाल शोण स्थापन में। खाली आम्र कहा गया है हृदय महाकषाय में। आम्रास्थि कहा गया है पुरुष संग्रहणीय में। और आम्र पल्लव कहा गया है छर्दी निग्रहण में। ठीक है। बदर के 2 भेद कहे गए हैं हृदय में, जो भी आप बता रहे थे वो यहाँ मेंशन कर दिया है। बदर के 3 भेद कहे गए हैं, जबकि विरेचनोपग में। खदिर के 3 भेद उदर प्रशमन में। जीवनीय महाकषाय में अष्टवर्ग के 6 कंटेंट प्रेजेंट है। मधु का 11 बार, पिपली का 9 बार, अभय उदर का 7 बार। आचार्य चरक ने पाचन महाकषाय नहीं बताया, ये ध्यान रखो। श्रम हर को ही नित्य सेवनीय महाकषाय भी कहा जाता है, जो नित्य हम आहार के रूप में सेवन करते हैं। कुछ ड्रग हैं जो नहीं प्रेजेंट है, होने चाहिए, जैसे शोणित स्थापन में अशोक नहीं है। मूत्र विरंजनीय, मूत्र विरेचनीय में इक्षु नहीं है। संधान महाकषाय में जो है मधु नहीं है, संधानीय में। वैसे संधान करणान शिष्टम कहा। वर्णीय कंडुग्न विद्रा नहीं है। हृदय में अर्जुन नहीं है। अशोग्न में भल्लातक, हरिद्रा और सूरणकंद नहीं है। स्तनजनन में शतावरी नहीं है। वमनोपग में मदन फल वचा नहीं है। मूत्र विरंजनीय में इक्षुशीर फल कृतरण नहीं है। ज्वरहर में गुड़ुचि, किरातिक्त, मुस्ता नहीं है। कासहर, श्वासहर, श्वासहर में वासा नहीं है। आस्थापन में वासना नहीं है। ज्वरहर में आचार्य चरक के अनुसार गुड़ुचि नहीं है, लेकिन शर्करा है। जबकि वाग्भट ने गुड़ुचि कहा और शर्करा नहीं कहा। एक बार ये क्वेश्चन बना था, उसमें गुड़ुचि सही आंसर था कि आचार्य वाग्भट ने ज्वरहर में कौन सा कहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, गुड़ुचि कहा है, शर्करा नहीं कहा।